गांव में भेड़ियों का आतंक। गांव रामगढ़ चारों तरफ जंगलों से घिरा था। वहां के लोग दिन में खेती बाड़ी करते और रात को अपने घरों में आराम से सोते थे। लेकिन कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात होते ही दूर दूर तक भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब भेड़ियों ने मवेशियों पर हमला करना शुरू किया तो गांव वालों की चिंता बढ़ गई। पहला हमला। एक रात रघु काका का बैल अचानक गायब हो गया। अगली सुबह जंगल के पास उसकी अधखाई लाश मिली। ये देख गांव वालों के होश उड़ गए। सब समझ गए कि भेड़िए अब सिर्फ आवाज नहीं कर रहे, बल्कि हमला भी करने लगे हैं। धीरे धीरे गांव के अन्य पशु भी गायब होने लगे। डर और अफवाहें। गांव में अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कि ये साधारण भेड़िए नहीं, बल्कि किसी तांत्रिक ने उन्हें गांव पर हमला करने के लिए छोड़ा है। कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई बुरी आत्माएं हैं। गांव में हर कोई डरा हुआ था। विक्रम की हिम्मत। गांव के नौजवान विक्रम ने ठान लिया कि वह भेड़ियों का सामना करेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में जाने की योजना बनाई। सबने जलती हुई मशाले और भाले उठाए और रात के समय जंगल की ओर निकल पड़े। खौफनाक मंजर। जंगल में घुसते ही उन्होंने पेड़ों के पीछे लाल लाल चमकती आंखें देखी। भेड़ियों का एक झुंड धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक भेड़िया झपट पड़ा, लेकिन विक्रम ने मशाल लहराई और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाकी दोस्तों ने भी मशालें घुमा दी। आग देखकर भेड़िए डर गए, लेकिन पूरी तरह भागे नहीं। रहस्य का खुलासा। तभी गांव के ही एक आदमी रमेश वहां नजर आया। वह भेड़ियों के झुंड को मांस डाल रहा था। विक्रम और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि रमेश गांव से बदला लेना चाहता था, क्योंकि कुछ साल पहले पंचायत ने उसे बेइज्जत कर गांव से निकाल दिया था। उसने जंगल में भेड़ियों को खाना खिलाकर उनका विश्वास जीत लिया और फिर उन्हें गांव पर हमला करने के लिए भड़काने लगा। गांव की जीत। विक्रम और गांव वालों ने रमेश को पकड़कर पंचायत के सामने पेश किया। पंचायत ने उसे गांव से हमेशा के लिए निकालने का फैसला किया। इसके बाद गांव वालों ने जंगल में आग जलाकर भेड़ियों को दूर खदेड़ दिया। अब गांव फिर से सुरक्षित था, लेकिन लोग कभी भी उस रात के आतंक को भूल नहीं पाए। विक्रम की बहादुरी के कारण गांव वालों की जान बच गई और रामगढ़ में फिर से शांति लौट आई।